अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालत इन्नल मलूका इज़ा दख़लू क़रियतन अफ़सदूहा व जअलू इज़्ज़तन अहलिहा अज़िल्ला व कज़ालिका यफ़अलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए, जो सारे जहानों को पैदा करने वाला उसका खालिक व मालिक और परवरदिगार है। और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आक़ाए नामदार फ़ख्र मौजूदात शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। जैसा कि आप जानते हैं कि सूरह नमल का तर्जुमा व तफ़सीर अल्लाह के फ़ज़ल व रहमत की वजह से जारी है। ये जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये सूरह नमल की 34 नंबर आयत है। पहले हम इसका तर्जुमा आपके सामने पेश करेंगे, उसके बाद हम इसकी तफसीर आपके सामने पेश करेंगे। अल्लाह ताला हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हक़ और सच को सुनकर समझकर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हस्ब साबक आपसे ये दरख्वास्त है कि हमारे इस पैगाम को लोगों तक पहुँचाने के लिए आप हमारा सहारा बने और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि अल्लाह के दीन की मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए और तबलीग का फ़रीज़ा भी सरअंजाम दिया जा सके। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, क़ालत इन्नल मलूका इज़ा दख़लू। क़ालत, मलका ने कहा, इन्नल मलूका, बेशक जब भी कोई बादशाह दाखलू करियतन, किसी बस्ती में दाखिल होता है या किसी शहर में दाखिल होता है, अफ़सदूहा, तो फिर वो फितना व फसाद करता है, कत्ल व गारत करता है, जंगो जदल में जब वो मुलव्वस होता है। व जाअलू इज़्ज़तन अहलिहा अज़िल्ला, तो फिर वो वहाँ के रहने वाले बाइज़्ज़त लोगों को जलील करता है। और यही ज़माने का दस्तूर है, ऐसा ही होता है। व कज़ालिका यफ़अलून, और बादशाह इसी तरह किया करते हैं। ताकतवर हुक्मरान, गालिब हुक्मरान हमेशा ऐसा ही किया करते हैं। तो मलका ने कहा कि बेशक बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसको ख़राब कर देते हैं, उसके रहने वालों में से इज़्ज़त वालों को ज़लील कर देते हैं, और ये भी इसी तरह करेंगे। ये था इस आयत का तर्जुमा, और अब आपके सामने इसकी मुख्तसर तफसीर बयान की जाती है। फरमाया, क़ालत इन्नल मलूका इज़ा दख़लू क़रियत, मलका इनसे ज़्यादा समझदार थी और सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुतल्लक़ इनसे ज़्यादा इल्म रखती थी। गो के सरदारों ने तो इख्तियार दे दिया था कि हम जंगो जदल के लिए तैयार हैं, जो आपका हुक्म होगा हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन चूँकि वो मलका थी, वो उनसे ज़्यादा जानती थी, सुलेमान के बारे में उसको ज़्यादा मालूमात थी। वो जानती थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्करों में इंसानों के अलावा जिन और परिंदे भी शामिल हैं, और वो उनका किसी सूरत मुकाबला नहीं कर सकती। वो हुद-हुद के ज़रिए
से आने वाले ख़त का अजीबोगरीब मुशाहदा भी कर चुकी थी। इसलिए उसने कहा, मुझे डर है कि अगर हमने इससे मुकाबले और लड़ाई का इरादा किया तो वो अपने लश्करों के साथ हमलावर होकर मुझे और तुम सब सरदारों को ख़ास तौर पर ज़ीलो ख्वार या हलाक कर देंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन हालात को देखते हुए मलका ने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में बदौर शमशीर दाखिल होते हैं तो उसे बर्बाद कर देते हैं और उसके बाशिंदों में से जो इज़्ज़त वाले हो उन्हें जलील कर देते हैं, कत्ल करके या कैदी बनाकर, क्योंकि वो उनकी मौजूदगी को अपनी हुकूमत के लिए ख़तरा समझते हैं। वो समझते हैं कि वो किसी भी वक्त दोबारा ताकत हासिल करके उनके सामने आ सकते हैं, उनकी हुकूमत के लिए ख़तरा बन सकते हैं। लिहाजा वो उनको गैर मुसर करने के लिए या तो उन्हें कत्ल कर देते हैं या उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं, यानी कि उनको बेअसर कर देते हैं। तो मलका कहती हैं कि अगर हमने अतात कबूल ना की तो ये लोग भी ऐसे ही करेंगे और अल्लाह ताला, और मलका कहती हैं कि अगर हमने उनकी अतात को कबूल ना किया तो ये लोग भी ऐसा ही करेंगे और बादशाह ऐसा ही किया करते हैं। वाज़ेह रहे कि अल्लाह का डर ना रखने वाले बादशाहों का यही हाल होता है, क्योंकि इनकी मुहिम जुई और दूसरी कौमों पर चढ़ाई अलायद कलमतुल्लाह और नेक मकसद के लिए नहीं होती, बल्कि महज अपनी बरतरी अजहार और दूसरी कौमों को ग़ुलाम बनाने के लिए और उनके तमाम मसाइल पर कब्ज़ा करने के लिए होती है। चनाचे इस मकसद के लिए वो जुल्म की किसी सूरत से भी दरेग नहीं करते, हत्ता के बाज़ औक़ात शहरों के शहर आग लगाकर जला दिए जाते हैं। तो ये तज्ज़िया किया मलका ने, ये सारी सूरत हाल मलका ने अपने सरदारों को बताई। उन्होंने कहा कि हम डरते नहीं हैं किसी से, हम भी जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चूँकि हक़ाइक़ ऐसे हैं कि वो हमसे ताकत में ज़्यादा है, फ़ौज उनकी हमसे ज़्यादा है, असला उनके पास हमसे ज़्यादा है, उनकी फ़ौज में जिन भी शामिल हैं, क्योंकि मलका कहा जाता है कि मलका की जो माँ है, जो वालिदा थी, वो भी जिन थी, तो इसलिए उसे जिन्नों की ताकत से वो बखूबी वाकिफ़ थी। तो इसलिए वो इस बात को बखूबी जानती थी, तो उन्होंने उनको सही सही बता दिया कि हमें इस जंग से बचना चाहिए। तो अब इसके बाद क्या सूरत हाल पैदा होती है, उन्होंने क्या किया, जंग लड़ी या जंग से बचने की कोशिश की, इसको हम इंशाअल्लाह अपने आइंदा प्रोग्राम में बयान करेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।